चलो। किसने बताया आपको? क्या फर्क पड़ता है मॉम? किसने बताया, किसने छुपाया? शादी तो हो गई ना। बट यू नो व्हाट, मैं इस शादी को नहीं मानती इस शादी को। ये शादी एक धोखा है, ये शादी एक झूठ है। इस शादी का कोई मतलब नहीं है। ये भी तोड़ लो, तोड़ दो। तुम मंगलसूत्र तोड़ दो, गठबंधन तोड़ दो, ये जो मंडप है वो तोड़ दो, सब तोड़ दो, कर लो, गुस्सा उतार लो अच्छे से अपना। मैं चाहता हूँ ये सब करते हुए कम से कम तुम्हें ये समझ में आ जाए कि कुछ चीजें ऐसी होती है तोड़ी नहीं जाती। तुम चाहे प्राची का गठबंधन तोड़ दो, पर तुम हमारा रिश्ता तोड़ नहीं सकते। तुम चाहे हमारी वरमाला तोड़ दो, लेकिन तुम हमारे दिए गए कसमें और वादे नहीं तोड़ पाओगे। तुम प्राची का मंगलसूत्र तक तोड़ सकती हो, लेकिन तुम वो प्यार की डोर नहीं तोड़ पाओगी जिससे प्राची और मैं साथ में जुड़े हुए हैं। तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, प्राची और रणबीर को तो खुद प्राची और रणबीर अलग नहीं कर सकते, तुम क्या करोगी? और तुम हार क्यों नहीं मान लेती? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम्हें पता है ना, प्राची और मेरे बीच में अगर कोई रिश्ता नहीं भी रहेगा तब भी प्राची और मेरा जो प्यार है वो हमेशा बरकरार रहेगा, हमें कभी अलग नहीं होने देगा। हाँ मानता हूँ हमारे बीच में बहुत चीजें हुई हैं और बहुत तकलीफ दी है प्राची ने, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा तकलीफ प्राची को हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि प्राची ने इतना बर्दाश्त कैसे कर लिया है। तो तुम्हें पता है प्राची मेरे साथ कुछ भी करे ना, मैं सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूंगा। क्यों? क्योंकि जितना दर्द उसने दिया है उतना ही सुकून भी उसने दिया है। प्राची ने मुझे प्यार करना सिखाया है, उसने मुझे जीना सिखाया है, और जिस इंसान ने जीना सिखाया अगर वो मौत भी दे देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें क्यों ही बता रहा हूँ, तुम्हें क्या ही समझ में आएगा कि मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। और तुम क्या समझ, मैं नहीं समझ पाया आज तक कि मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। बस मुझे एक चीज पता है कि प्राची मेरे सामने होती है तो मन करता है उसको देखता रहूं। प्राची जब मेरी आंखों से ओझल होती है ना, तो मैं आंखें बंद करता हूँ, उसको देख लेता हूँ। जब वो मेरे आसपास होती है मेरा मन करता है मैं उससे बातें करता रहूं। जब मेरे आसपास नहीं होती मैं आंखें बंद करता हूँ और प्राची से बातें करने लगता हूँ अपने दिमाग में। कहते हैं किसी चीज की अहमियत ना आपको उसके जाने के बाद पता चलती है, और वैसे ही मुझे प्राची की अहमियत उसके जाने के बाद पता चली। मुझे पता चला कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। मैं उसके बिना सांसें तो ले रहा था, लेकिन मैं सही मायनों में जिंदा नहीं। Enough! बहुत सुन लिया। प्राची तुम्हारे लिए ये है, प्राची तुम्हारे लिए वो है। अरे अगर प्राची तुम्हारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो चुप क्यों रहे? जब मंडप में वो आ रही थी सिट के साथ तब क्यों शादी होने दे रहे थे? क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आपने और रिया ने मिलकर मीका को किडनैप किया है, इसलिए चुप था। वो लोग दिख नहीं रहे, आई थिंक पीछे छूट गए। नहीं भाई, वो पीछे ही है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, आई प्रॉमिस। बस संभल के बैठना, ओके? वो लोग देख नहीं रहे, कहाँ चले गए? ये तो पीछे थे, ये सामने कैसे आ गए? कोई शॉर्टकट लिया होगा। भाई रिवर्स लो। चल बाहर, छोड़ दो मेरी बहन को। मीका! भैया! चलो जल्दी, गाड़ी में बैठो।
चाबी लेके भाग गया। अबे मेरा चाबी लेके भाग गया। मैम को फोन लगा जल्दी। फोन, अरे फोन भी टूट गया। अब क्या करें? क्या हुआ? जवाब दीजिए। आपने मुझसे पूछा था ना कि जब मैं प्राची से शादी ही करना चाहता था तो मैंने सिड और प्राची की शादी के लिए हाँ क्यों बोला? मैंने जवाब दे दिया। वजह आप है, वजह रिया है। जवाब दीजिए। क्या जवाब दूं? तुम्हारे इस बेहुदा कहानी के लिए मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। फॉर मैटर ऑफ फैक्ट, जवाब देकर मुझे तुम्हारे इस सवाल को इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है रणवीर। तुम ना अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हो। तुम्हें अपने इस इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना है, रहो, लेकिन प्लीज मुझे उससे दूर रखो। हाँ, और मुझे भी। रणवीर, तुम मेरा नाम भी कैसे ले सकते हो? हाउ कुड यू? अरे मैं भला मिहिका को क्यों किडनैप करूंगी? Actually, you know what? मैं तुम्हें सफाई भी क्यों दे रही हूँ? मॉम, ये सब क्या चल रहा है? आप इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगी? आर्यन, आर्यन! लेटर मॉम। अरे जब खुद का बेटा ही आपकी बात ना सुने तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? लेकिन जैसे मेरे लिए आर्यन है वैसे ही मेरे लिए सिड और मिहिका है। मैं आप सबके साथ यहाँ आपके घर में आपके बीच में रहती हूँ। अरे कब टाइम मिल गया मुझे मिहिका को किडनैप करने का, उसे रखने का? कहाँ रखूंगी मैं उसे? बस कीजिए बूजी। आपको लगता है हम सब बेवकूफ खड़े? आप कोई भी प्लानिंग करेंगे तो क्या बता के करेंगे? आपके दिमाग में चल रहा है, हमें क्या पता? आई एम नॉट योर बूजी। भी 1000 बार बोल चुकी हूँ, जब फैमिली डिस्कशन चल रहा होता है ना तो चुप रहा करो। क्यों चुप रहो? आज तक चुप ही खड़ी थी और हम सब चुप रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपने हमें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। आपने ना हमारी चुप्पी को अपनी ताकत समझ लिया है, पर नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि आपने कब कब और क्या क्या गलत किया है। पल्लवी, तुम अब भी चुप रहोगी? अरे रणबीर का तो ठीक है, वो घर का बेटा है, लेकिन एन आउटसाइडर भी मुझे कुछ बोल के सुना देगा और तुम चुप रहोगी। अरे मुझे आउटसाइडर बोलने से पहले आप अपना स्टेटस तो देख लीजिए। अब जब बहुएं ससुराल जाती है तो क्या उनके साथ उनकी बुआ भी चली जाती है? हाउ डेयर यू! इज्जत देने के लिए अगर हाथ जोड़ सकती हूँ तो किसी की इज्जत बचाने के लिए हाथ रोक भी सकती हूँ। आप बड़ी हैं, आपको अधिकार है अगर छोटे कुछ गलत करे, गलत बोले तो हाथ उठाने का, लेकिन जब वो सच बोल रहे हो तब नहीं। आउटसाइडर नहीं है शाहना, बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड से मुझे बचाने वाली मेरी अपनी बहन है। जब हम होशियारपुर में थे तब इसी ने मुझे सिखाया था कि बाहर की दुनिया के साथ कैसे लड़ते हैं, कोई गलत करे तो मुंह तोड़ जवाब कैसे देते हैं, झूठ का, गलत का सामना कैसे करते हैं। घर में माँ ने मुझे संभाला था और बाहर मेरी शाहना ने। इसीलिए वो कोई आउटसाइडर नहीं है, मेरी अपनी बहन है। जब मैं दिल्ली आई थी ना तो मेरी सो कॉल्ड फैमिली नहीं थी मेरे साथ, ये थी मेरी शाहना जिसे आप आउटसाइडर कह रहे हैं। इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ निभाया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, क्योंकि ये मेरी बहन है। फैमिली के रिश्ते तो यूं ही बन जाते हैं जन्म के साथ, पर कुछ रिश्ते होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, और जब